और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बेमेतरा से, दुर्ग से। एक बार पत्रकार भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने दे दीजिए। और आप सब देखेंगे कि कल टीवी पर, दूरदर्शन पर, अनेक अनेक न्यूज पर हमारे पत्रकारों का जो मेहनत है वो रंग लाएगा और लोले सरा पूरा छत्तीसगढ़ के तमाम 33 जिला पर दिखेगी। हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और आइए मैं और हमारे छत्तीसगढ़ राजमानस संघ धमतरी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, जी हाँ, श्री राजमानस संघ धमतरी से हमारे परम आदरणीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री योगेश्वर साहू जी, आदरणीय JL देवांगन जी सचिव, आदरणीय प्रचार मंत्री श्री चिरंजीवी हिरवानी जी, आदरणीय श्री फलेश साहू जी का शुभागमन हुआ है। हम मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का। और मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से हमारे तमाम पदाधिकारियों का मैं सहयोग चाहूंगा कि आप आकर के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। और आइए पूज्य स्वामी जी को हम ससम्मान मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आदरणीय बिहारी भैया, आदरणीय छगन भैया, आपसे विनम्र आग्रह है कि संत श्री को मंच पर ससम्मान लाने की कृपा करें। हर हर महादेव, तालियों के साथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ किंगे। हर हर, जोर से आवाज जोर से आना चाहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव गंगे काशी। तालियों के साथ आवाज आने चाहिए। जब स्वयं भगवान चल करके हमारे द्वार पर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि जोरदार पूरे जुनून के साथ, पूरा होश के साथ और पूरा है ना श्रद्धा और भक्ति के साथ ताली बजा करके गुरुदेव भगवान जी का सम्मान करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। और आइए भगवान गुरुदेव भगवान जी का जो सानिध्य है निरंतर, जब से स्वामी जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है तब से लेकर के नित्य पर्यंत यह जो भद्रकाली जिला मानस संघ का जगह जगह आप सभी बोनर, पोस्टर और विभिन्न यूट्यूब में देखते हैं और समाचार पत्रों पर देखते हैं, यह किसी का आशीर्वाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रीमद दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, जिन्होंने मां भद्रकाली जिला मानस संघ के ऊपर जिसका वरद हस्त है, पूरे अखिल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे विश्व में तो है ही है, भारतवर्ष में तो है ही है, लेकिन जिसकी विशेष कृपा मां भद्रकाली जिला मानस संघ को है। यह पंडाल जो दिख रहा है वह किनकी कृपा है तो कहे मां भद्र हमारे पूज्य चरण हमारे गुरुदेव भगवान श्रीमद ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी का है। और जिनके आशीर्वाद फल स्वरूप मां भद्रकाली जिला मानस संघ निरंतर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपरा और विरासत के अंतर्गत मानस को हर एक संस्कृति से जोड़ करके यह कार्यक्रम आयोजित करता है। और निरंतर जब स्वामी जी का चतुर्मास होता है तो स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसा रहता है कि जितना मंडली आ जाए
सिन्हा जी जितना मंडली आ जाए, अब बेमे तरह ही नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ से भी बुलाओ, ऐसा स्वामी जी का आदेश रहता है। उनके आशीर्वाद, उनके श्रीमुख पूरे जितने भी मानस पथी के हैं उनके लिए ऐसा खुला दरवाजा है सपाद लक्ष्मेश्वर धाम सलधा कि आप वहां पर 24 घंटा जाकर के मानस सेवा प्रदान कर सकते हैं, चाहे चतुर्मास हो या चतुर्मास न हो। एक ऐसा दिव्य आश्रम जो विश्व की पटल पर, विश्व के मानचित्र पर सपाद लक्ष्मेश्वर धाम सलधा, जो कि स्वामी जी के नेतृत्व में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य महाराज जी के नेतृत्व में और स्वामी जी के सानिध्य में हमारे इस भूधरा धाम मां भद्रकाली की पावन धरा सलधा में बनने जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में है। स्वामी जी जब सुनने को मिला है इतिहास, जब स्वामी जी का देखते हैं तो बाल्यकाल से ही काशी में ही वैदिक शिक्षा ग्रहण करके वहां से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किए और तब यहाँ सलधा पर आकर के, सलधा की पावन भूमि पर आकर के हम अबोध को जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जो संस्कार सिंचित का काम कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से गौ माता के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। आप देखते हैं विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से कि स्वामी जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए निरंतर पैदल चल रहे हैं। जी हाँ, क्या आप सभी स्वामी जी के साथ पैदल चलने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, अगर तैयार हो तो जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा करके समर्थन दीजिए। जी हाँ, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जी हाँ, गौ माता जो कि सनातन संस्कृति का चलता फिरता मंदिर है और निरंतर सनातन संस्कृति को जन मन तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी का निसंदेह आशीर्वाद हमें प्राप्त होता आ रहा है। आइए सनातन संस्कृति और परंपरा को निर्वहन करते हुए पूज्य स्वामी जी की चरण पादुका के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी सपत्नीक आएंगे और स्वामी जी की चरण कमल में पर पुष्प अर्पित करते हुए चरण पादुका में अपना श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के जितने भी सदस्य हैं, आइए श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के स्वस्ति वाचन के लिए हमारे महाराज जी पहुंचे हुए हैं। क्या बटुक महाराज जी स्वस्ति वाचन के लिए आप आइए। और मैं निवेदन करूं कि आदरणीय बिहारी लाल यादव जी, आदरणीय भाई श्रवण साहू जी, आदरणीय श्रीमती कल्याणी सेन जी, आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी सपत्नीक, आदरणीय श्री मदन लाल सिन्हा जी, आदरणीय गुहाराम साहू जी, आदरणीय श्री शालिग्राम साहू जी, आदरणीय श्री खिलन सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्री सनत साहू जी, आदरणीय कुमारी रमा साहू जी, आदरणीय बाबूलाल साहू जी, आदरणीय श्री आत्माराम पटेल जी और आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी, आदरणीय गुरुदेव रिज्जन सेन जी और गुरुपद सेवा सत्संग समिति के तमाम सदस्यगण, आदरणीय लखन वर्मा जी, श्री जगदीश यादव जी, आदरणीय लोकेंद्र सेन जी, आदरणीय छगन साहू जी, आदरणीय राजकुमार निषाद जी, आदरणीय मनोज कुमार साहू जी और जय मां महामाया स्व सहायता समूह पीपर भट्टा के तमाम मातृ शक्तियां। और साथ ही साथ मैं पादुका पूजन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे तमाम पदाधिकारीगण पहुंचे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, आपको भी पादुका पूजन के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री योगेश्वर साहू जी, आदरणीय सचिव महोदय डॉक्टर JL देवांगन जी, आदरणीय प्रचार मंत्री श्री चिरंजीवी हिरवानी जी, आदरणीय प्रचार मंत्री श्री फलेश साहू जी और आदरणीय हमारे मुंगेली जिला से पहुंचे हुए हैं आदरणीय श्रीमती कमलेश्वरी देवी जी, आपसे भी विनम्र आग्रह है, बिलासपुर से पहुंचे हुए हैं गोड़खामी, और श्रीमती कुशल देवी जी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक एक करके भीड़ न लगाएंगे और स्वस्ति वाचन के लिए मैं बटुक महाराज जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं, आप स्वस्ति वाचन कीजिएगा। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्गो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदम त्वमजासि गर्भदम गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्तुष्णिः काकुप्सूचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्च चतुष्पदा त्रिपदा जाश्च षट्पदाः विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः सम्यन्तु त्वा।
तुत्वा सहस्तो महासहस्छन्दस आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतम प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः सामजजुगुखी जस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः जस्मिंश्चितज्ञो सर्वमोत प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारतिरसवानिव जन्मनुख्याने नियतेभिः सुपर्वार्जिन इव रत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु देवसत्त्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा त्वां गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखते सोमो राज विद्वानस्मादमुच्यत अक्षण्णमे मदन्तस्जवप्रिया अदुःखत अस्तोकत स्वभानवो विप्राणविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते हरि ओखरीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवती प्रसूवरीः अस्वा इव सजितवरीर्भिरुधः पारैष्णवः नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आइए पादुका पूजन के पश्चात हम सब जी हाँ श्रीपद गुरुपद सेवा सत्संग समिति के तमाम सदस्य अध्यक्ष महोदय आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी और हमारे मित्र मंडल के साथ पूरा मित्र मंडल मिलकर के अभी स्वामी जी के पादुका पूजन में जुड़े हुए थे। आपसे विनम्र आग्रह है कि एक एक करके आप सभी स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन है ना, वहाँ भीड़ मत जमाइए, एक एक करके आप मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ आप सब व्यवस्था बना करके माल्यार्पण में आप सभी शामिल होने की असीम कृपा करेंगे। जी हाँ, सर्वप्रथम आदरणीय पूज्य चरण अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, आपसे विनम्र आग्रह है। अध्यक्ष श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़, जिनकी पावन उपस्थिति हम पा रहे हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप स्वामी जी का माल्यार्पण में सम्मिलित होने की कृपा करें। साथ ही साथ हमारे तमाम जी हाँ, और उसके तत्पश्चात मैं आग्रह करूंगा हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के सचिव महोदय आदरणीय भाई छगन साहू जी,
आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आइए और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप हैं परम आदरणीय हाँ खिलन सिंह राजपूत जी। और आप हैं और आइए आदरणीय भीखम सिंह देवांगन सर जी, आदरणीय गुरुदेव ठोकेलाल देवांगन जी, आदरणीय रिजन सेन जी, और एक एक करके आप सभी आए और पूज्य स्वामी जी का चरण पादुका दर्शन करें। और हमारे पत्रकार भाइयों से विनम्र आग्रह है कि आप भी आकर के पूज्य स्वामी जी का दर्शन लाभ लें। और ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ के हमारे बहनों से विनम्र आग्रह है कि आप आए। और आदरणीय आत्मा भैया, आदरणीय टीकम भैया, आदरणीय माखन भैया, आप सभी से मेरा करपत्र प्रार्थना है। कल्याणी बहनी तहु आओ। और आदरणीय मनोज साहू जी और जय माँ महामाया स्व सहायता समूह पीपर भट्ठा के तमाम मातृशक्तियां आप सभी आइए। और श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के लोलेसरा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई गजेंद्र वर्मा जी, संरक्षक आदरणीय उत्तम साहू जी, आदरणीय संतोष साहू जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रहास साहू जी, आदरणीय भावराम साहू जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय तेज प्रताप साहू जी, आदरणीय जीवराखन साहू जी, आदरणीय धूर सिंह साहू जी, आदरणीय भावराम साहू जी, आदरणीय भागवत साहू जी, आदरणीय तुलसीराम साहू जी, माखन साहू जी, रेवाराम साहू जी, नकुल साहू जी, तेखन सिंह वर्मा जी, आदरणीय नोहर सिवारी जी, आदरणीय मोहनी साहू जी, बंसी साहू जी और सुशील साहू जी, आप सभी आइए। और इसी कड़ी में सरपंच महोदय आदरणीय पुष्पा लेखू वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी उप सरपंच, और पूरा पंच ग्राम पंचायत लोलेसरा, आदरणीय अमीन माता महिला स्वास्थ्य महिला मंडल के सभी सदस्यगण, आदरणीय रामेश्वर बढ़े जी, आदरणीय मनोहर वर्मा जी, महेश वर्मा जी, शत्रुघ्न वर्मा जी, ग्राम पटेल, रोहित साहू जी, बुद्धू साहू जी, अश्वन साहू जी, मिलाप साहू जी, पुनीत टेलर्स जी, ईश्वर सेन जी, गुहाराम साहू जी, पवन यादव जी, सुशील वर्मा जी, बंसी साहू जी, छवि साहू जी, सुभाष साहू जी, दिलीप वर्मा जी, सुशील साहू जी। शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, बिल्कुल। और जितने भी 54 साहू और ग्राम के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, मातृशक्तियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है। और एक निवेदन करूंगा, जो यहाँ पर हमारे मंच पर स्वागत द्वार पर हमारी बेटियां वहां पर बैठ करके अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। और आइए आदरणीय रामकथा के छत्तीसगढ़ में रामकथा के आयोजक आदरणीय श्री लल्लू राम वर्मा जी, गुरुदेव जी का शुभागमन हो रहा है। और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और बहुत ही पुण्य पावन अवसर है जब छत्तीसगढ़ से ऐसे मानस भक्तों का, ऐसे राम भक्तों का आगमन होता है तो गौरवान्वित होता है। और आइए, मैं आपको भी स्वामी जी के दर्शन के लिए सादर आमंत्रण, शीघ्रता कीजिएगा, शीघ्रता कीजिए। आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि शीघ्रता कीजिएगा। आदरणीय भाई कृष्ण कुमार साहू जी खजरी से, आदरणीय डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी, आप भी आइए और स्वामी जी का दर्शन लाभ प्राप्त करें। शीघ्रता करें, हमारे पास बिल्कुल समय भी नहीं है, स्वामी जी को और भी जाना है। और आप सभी के बीच में, आप सभी के बीच में आकर के स्वामी जी दर्शन देंगे और आप सब नजदीक से स्वामी जी का दर्शन लाभ ले सकते हैं। अंत में तो निवेदन चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए जितना भी नाम मैं वाचन किया हूं, आप सभी शीघ्र पहुंचे। और यह अवसर लाभ लेने के लिए हमारे इस पंडाल के, हमारे पंडाल के प्रभारी आदरणीय भाई विष्णु साहू जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं कि आप भी स्वामी जी का आशीर्वाद माल्यार्पण में सम्मिलित होने की कृपा करें। आदरणीय सनत भैया, और जी हाँ, आदरणीय आत्माराम पटेल जी, आपसे भी विनम्र आग्रह है। और आदरणीय चंदू भैया, चंदू चमारी,
और मैं किसी का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हो तो आपसे विनम्र आग्रह है कि किसी का नाम, भगवान के दर्शन के लिए किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बस यह निमित्त मात्र है, चूंकि यह पंडाल इसीलिए सजा है। अतः आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, अभी भी अगर स्वेच्छा से अगर आप दर्शन लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे स्वामी जी प्रवचन के बाद आप सभी के बीच में आएंगे और आप सब नजदीक से ही दर्शन कर सकते हैं। खड़े होकर के बढ़िया स्वामी जी का आप पादुका दर्शन करेंगे। आदरणीय लल्लू राम वर्मा जी, प्रसिद्ध रामकथा आयोजक, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप भी स्वामी जी के पादुका दर्शन करें। और उन साथ में हमारे वरिष्ठ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता 2026 और वार्षिक उत्सव जो आज ग्राम लोलेसरा में होते, एकर आयोजन माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा की ओर से हो है। और एकर कर्णधार हमर अध्यक्ष महोदय परम श्रद्धेय श्री देवलाल सिन्हा जी से भी निवेदन कि आप भी परम पूज्य गुरुदेव के चरण पादुका का दर्शन लाभ प्राप्त करें। बलकर साहू जी, परम श्रद्धेय भुवनेश्वर वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, पुन्नू वर्मा जी, फेरहा वर्मा जी, सुशील वर्मा जी, बसंत वर्मा जी, भगवती वर्मा जी, सोहन साहू जी, आप सबसे भी निवेदन है, भगवानी वर्मा जी, आप सबसे भी निवेदन है कि गुरुदेव के चरण पादुका के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करो और यथाशीघ्र दर्शन लाभ लेते हुए शीघ्रता करेंगे। सभी से निवेदन है कि शीघ्र शीघ्र दर्शन कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से जो अमृत की वर्षा होनी है उसका भी लाभ कुछ देर पश्चात लेना है। आइए मंच में हम हमारे परम श्रद्धेय उत्तम भैया को समर्पित करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे तो हम सबका अभिलाषा रहता है कि गुरुदेव का पावन चरण छुए, पर ये संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जगह में बैठकर ही आप गुरु दर्शन की लाभ ले और अति शीघ्र हम आप सबके बीच हमारे गुरुदेव डंडी स्वामी श्री ज्योति मनन सरस्वती जी महाराज का पावन वाणी हम सबको मिलेंगे सुनने। और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ व्याख्यान माला की जो कड़ी है वार्षिक उत्सव प्रतिभागी मानस मंडली है, आज हमारे बीच बहुत सी हमारे मंडली है, उनकी प्रस्तुति होनी है। और साथ ही साथ हमारे धमतरी जिला से पहुंचे अतिथि बहुना, उनकी भी सम्मान होनी है। तो समय की नजाकत को देखते हुए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप बहुत शीघ्र ही गुरुदेव के पावन लाभ दर्शन लाभ लेकर के आप अपने जगह स्थान प्राप्त करेंगे। माँ भद्रकाली जिला मानस संघ और गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोलीसरा की यह पावन एक इतिहास हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज अंतिम दिवस के रूप में हम अपने माई पहुना, जिर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन पहुना कहथन, आज हमार माई पहुना, हमार छत्र छाया, हमार संरक्षक, हमार जगह सानिध्य मिलते गुरुदेव डंडी स्वामी सपात अक्षेश्वर धाम श्रद्धा से उठ के हम सब के बीच आज संत समागम भूमि लोलीसरा की मिट्टी में
आप सबके बीच आशीर्वचन के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए, गुरुदेव का आदेश है कि कार्यक्रम और है, तो मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा कि आप दर्शन लाभ लेते रहेंगे। और आइए, मैं आगे का ये जो हमारे गुरु जी का आदेश कि आप अपने जो पर्ची कटवाए हैं, कोई मित्र उसको आप हमारे आयोजक समिति तक लाने का करेंगे। सपात अक्षेश्वर धाम सल्धा, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग का स्थापना हो रहे हैं, वहाँ भगवान शंकर जी एक छत्र छाया नीचे विराजमान हो रहे हैं। तो आप भी अपने नाम से एक शिवलिंग स्थापित करा सकते हैं। हमारे आयोजक समिति के पास वह नाम आप दर्ज करा सकते हैं। आइए, मैं हमारे धमतरी जिला से पहुंचे हुए अतिथि पहुना का सम्मान करते हुए मैं उद्बोधन की कड़ी के साथ श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपकी मुखारविंद से हमारे आज की या पावन मंच लोलेसरा की पावन मिट्टी को अपने आशीर्वचन के रूप में प्रेरित करेंगे। श्री हरि ओम गंगणवती नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। धन्य धरा पुण्यधरा संस्कार धानी ग्राम लोलेतरा किस माटी को कोट कोट सा प्रणाम है, क्योंकि यहाँ माँ भद्रकाली मानस संघ जिला बेमेतरा के तत्वावधान में त्रिदिवसीय मानस प्रतियोगिता व्याख्यान का कार्यक्रम के साथ में वार्षिक सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं पूज्य चरण दंडी स्वामी श्रीमद ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा। आपके इसी चरणों में सभी भाई बहनों के ओर से श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के ओर से और पधारे हुए सम्माननीय डॉक्टर देवांगन जी, श्री योगेश्वर साहू जी, चिरंजीव लाल जी हिरवानी, फलेश साहू जी और हम सब के ओर से आपके चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हैं। और संतों ने कहा है रामचरितमानस में कि पुण्य पुंज बिना मिले ही न संता। जब व्यक्तित्व के अनेकानेक जन्म का पुण्य फल उदय होता है, तब कहीं जाकर के इस व्यस्त कलयुग में संत महात्माओं के चरणारविंद का दर्शन होता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी स्वयं सबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि कलयुग में मोते अधिक संत कर लेखा। यदि मेरा दर्शन करना है तो संत महात्माओं के चरणारविंद का दर्शन करना ही सर्वोपरि है, जिनके हृदय में मैं निरंतर निवास करता हूं। मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगा, एक जोरदार जय जय घोष कीजिएगा। धर्म की, एक जोर से जय जयकार, धर्म की,
हाथ ऊपर उठा करके धर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म के, भारत अखंड हो, भारत भारत हिंदू, आप प्रचंड हो बोलेंगे, हिंदू हिंदू। पूज्यपाद गणपात्री जी महाराज की, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, और आप सब असंख्य संख्या में इतने महान भावगण विराजमान हैं, हमारे भगनी विराजमान हैं। आप सबके चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए आपके बीच में मैं व्यवधान बनना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सबके मन में जिज्ञासा है कि पूज्य श्री जी के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी निकले और हम सब जो है आपको श्रवण करें। मैं पुनः एक बार जय जय जयकारा करूंगा। गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता, गौ माता, हाथ ऊपर उठा करके प्यारे, गौ माता, गौ माता, गौ माता। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। तेरे रजकन मात दे रहा मलिया गिर के चंदन को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में गिरिराज हिमालय माँ का चरण पखारता, दक्षिण में रत्नाकर जिसका पावन चरण पखारता। बुला रही है माँ हर वाणी को, मानस गान सुनाने को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। प्रेम से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सपाद लक्षेश्वर, हाथ उठा करके बोलिएगा, सपाद लक्षेश्वर धाम की, सपाद लक्षेश्वर धाम की। वर्तमान समय में पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती महाराज की निरंतर वाणी ये मुखरित होती रहती है कि भारत में संत महात्मा भी सुखी हैं, देवता भी सुखी हैं, ये सब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पंडित देवताओं को भी यत्र तत्र सर्वत्र पूजा पाठ करते हुए उनका भी सम्मान हो रहा है। लेकिन भारत में वर्तमान समय में कोई दुखी है तो वो है गौ माता। एक जोरदार तालियां दीजिएगा। और उस गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए पूज्यपाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के प्रधान शिष्य स्वामी दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती लगातार यात्रा कर रहे हैं और यत्र तत्र सर्वत्र जनमानस को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब मिलकर के कोशिश करें और छत्तीसगढ़ में जितने भी मानस मंडलियां हैं और जितने भी मानस संघ है और मानस के आयोजक समिति हैं, आइएगा हम सब जो है स्वामी जी के साथ होकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में अपना तन मन धन और ये शरीर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और ताकि एक न एक दिन ऐसा समय आए कि छत्तीसगढ़ के उद्घोष जो है सपाद लक्षेश्वर धाम से निकले और निकल करके भारत देश के सरकार तक के हमारी आवाज जाए और जाने के बाद में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इसी अपेक्षा को लेकर के श्री राजमानस संघ धमतरी लगातार स्वामी जी के नक्शे कदम में चलने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ भी आप सबों का दर्शन पा करके ये धन्य हुआ हमारा ये जीव और ये आत्मा और हमारी संगठन। और अधिक कुछ नहीं कहते हुए बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी जी की चरणारविंद में प्रणाम निवेदन करते हैं और आपकी वाणी मुखरित हो। इसके पहले जो भी इंट्रोडक्शन जो है संचालक मंच से मिलेंगे और उसके साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाएगा। बोल श्यावर रामचंद्र की
कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, और राम भगत कर लक्षण येहु। यही कहते हुए अपने वाणी को स्वामी जी के चरणारविंद में विसर्जित करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजहंस मानस धमतरी अध्यक्ष हमारे श्री गोस्वामी जी की मुखारविंद से हम सबको सुनने मिला। आइए मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे करते हुए हमारे बीच बहुत मानस के मर्मज्ञ बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सब उपासक का वो 3 दिन के जय तो जोरदार से बोल। श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शिव शंभु। वंदनीय विद्वजन, पूजनीय गुरुजन, राम और राम कथा के रस रस श्रोता संसमाज, अर्चनीय पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आप सबके श्री चरण में सादर प्रणाम करत हुए महाराज श्री के श्री चरण में दंडवत प्रणाम करत करत एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब। काबर नहीं पूछे वो ये बेमेतरा जिला में न जाने कब से आयोजन होती है। नौधा का था अक्सर, अब वो काला कि बे नौधा 2 जन आग बैठते पेटी टेबलेट ठोक के उबा जाते हैं। एक जन आगे तब हो नौधा 24 घंटे चल, लेकिन वास्तविक में होना का चाहिए। और तब ये बधाई के पात्र में देवलाल सिन्हा समर्पित करता हूँ। अब तो जोरदार ताली बजाओ कि का है जाने बिन नहीं हो कोनो बात ला, जब तक हम जानबो नहीं तब तक आगू कैसे बढ़बो। तो ये सिस्टम काबर वर्तमान समय में हमार छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 से ज्यादा मंडली है। और वर्तमान समय में राम कथा में कथा गौन हो जाते, संगीत हावी हो जाते है ना। संगीत में का परोसते और मंडली वाले मन लकीबे तो तुलसी भजन की बेत काला की थे, तुलसी भजन की थी। हम अभी परंदिन मंच में सब लोग बोलत जाए, परिचय पत्र में लिखे गए हैं, लेकिन 50% से ज्यादा हम तुलसी भजन, मीरक भजन, कबीर के भजन नहीं प्रस्तुत कर सके, ये विडम्बना है। तो एक बार और साथ ही साथ दूसरा आज सबसे ज्यादा आवश्यकता बाबा तुलसी रामचरित मानस में यही बात ला लिखिन, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग न जग जप तप व्रत पूजा। तका कुछ नहीं करना, बस एक ठन काम करना है, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, और संतत सुनिए राम गुरुग्राम ही। हम बस आवत जावत सोतत बैठत उठत बैठत बस राम राम कहन। हमार बीच में हमार कहना चाहिए सभ्यता बिगड़ गई, हाथ लमायक शुरू कर दे, राम राम भुला गए। तो धन्यवाद है वो कोविड ला जेन जीने के लिए 2 गज जरूर की, तब फिर राम राम के शुरू करे हैं। और बस अटकेज करन ये आवश्यकता है, हाथ मिला ला, जय श्री राम हमार संस्कृति हम करा तो मंगल कामना करत करता। और ये छत्तीसगढ़ स्तरीय जो आयोजन होते, जोरदार ताली बजाओ। धन्यवाद है कि गांव लोले सरल ये सौभाग्य प्राप्त हुए, जिनमें 2 चरण में करे गए। पहला चरण में केवल व्याख्यान के, और वहां से जिन चयनित में मानस है मंडली तेल मंडली सलित यहाँ आयोजन करे गए हैं। तो निश्चित रूप से आसपास के गांव में हमारे जनमानस में अच्छा प्रभाव पड़ी, और विशेष करके दूरस्थ अंचल में, ये अंचल में जिन नौधा होते उकरो मन से यहाँ अगर वहाँ का आयोजक समिति बन यहाँ उपस्थित हुई, उकरो मन से निवेदन है आप अधिक से अधिक 50 मंडली मत बुलाओ, 10 मंडली बुलाओ, लेकिन अच्छा मंडली बुला करके और अच्छा कथा। वास्तव में राम कथा में से हम ज्यादा नहीं सीखन, बस एक ठन चौपाई सीखलन तो हमारे जीवन धन्य हो जाही। प्रातः काल उठ के रघुनाथा
है ना, माता पिता गुरु नावा ही माथा, आज प्रणाम करे संस्कृति हमारे से दूर हो गए, बस हिम जोड़न यही मंगल कामना करत करत समस्त आयोजक समिति के जतक विशेष करके माँ भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा के समस्त सदस्य के प्रति मंगल कामना करत हम। ये अलग देवलाल जी आप अन्य गांव में सब गांव में जगाल पड़ी, समस्त सदस्य के प्रति मंगल कामना करत करत बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हाँ हाँ, गुरुपद सेवक सत्संग समिति भाई श्री गजेंद्र वर्मा जी से निवेदन। अरे वाह, क्या बात, जोरदार ताली बजाओ, ऐसा व्यवस्था करें। गजेंद्र भाई जैन गजेंद्र के कथा सुन लेते तो ओकर मुक्ति हो जाते, तो ओकर द्वारा निश्चित रूप से मुक्ति करेंगे, शुभ अवसर प्रदान करें हैं समस्त परिवार के प्रति। वो आप ये अलग गांव गांव में जगावत रहो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भाव हमारे श्री लल्लू वर्मा जी द्वारा। आइए मैं पुनः उद्बोधन की कड़ी को प्रदान करते हुए हमारे मां भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा की ओर से सचिव भैया सकन छाव से निवेदन चाहूँ कि आप हमारे जिला मानव संघ की पटल को आप हमारे आज की लोली सरस पावन मिट्टी में रखेंगे। भैया छगन साहू जी। पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मैं अपना सादर वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए माँ भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा की स्थापना और आज तक के हमारे किए हुए कुछ छोटे मोटे कार्य जिसकी जानकारी मैं आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। मैं आप यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथि और गणमान्य नागरिकगण, हमारे गांव के जितने भी हमारे दर्शक बंधु यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी के सम्मुख मैं बताना चाहूंगा कि हमारा माँ भद्रकाली जिला मानव संघ बेमेतरा, जिसकी सबसे पहली पहल श्री शिव साहू जी ग्राम मोभट्टा वाले के घर पर हुआ और हम लोग लगभग 40 से 50 लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद एक संघ बनाने के लिए विचार किए कि हमारे बेमेतरा जिला भी आज तक बिना संघ के चल रहा है और बाकी सभी जिलों में संघ का निर्माण हो चुका है, तो हमारे जिला को भी संघ के रूप में जितने भी मानस मंडली है उसको एकजुट करते हुए सभी को एक धागा में पिरो कर रखने के लिए उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने माँ भद्रकाली जिला मानस संघ की स्थापना का उद्देश्य लिया और इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हुई सबसे पहले ग्राम मटका के आश्रम में, जहां अशोक मिश्र महाराज जी के सानिध्य में हमारा प्रथम अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अध्यक्ष के चुनाव में हम सभी लोगों ने एकजुट होकर के श्री देवलाल सिन्हा जी को मां भद्रकाली जिला मानव संघ का अध्यक्ष चुना और उसके बाद उसके सानिध्य में हमारा जिला मानव संघ बेमेतरा सतत अपने कार्य पर आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे पहले मानस रक्षा बंधन माननीय श्री योगेश तिवारी जी के सानिध्य में चंडी आश्रम नेवनारा में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे हमारे जिला के माताओं ने जाकर के रक्षाबंधन कार्यक्रम को पूर्ण किया। उसके बाद ग्राम नेवनारा में ही त्रिदिवसीय मानस मांगी पूर्णिमा उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, हमारे जिसके आयोजक करते थे श्री शालिग्राम साहू जी और हमारे जिला से लगभग 20 मंडली का वहां पर उपस्थिति हुई। और उसके बाद अगला कार्यक्रम आपके ही गांव लोलेसरा में भाई गजेंद्र वर्मा के सानिध्य में मानस हरेली तिहार 2025 का आयोजन किया गया। आप सभी लोग इसके साक्षी है। मां भद्रकाली जिला मानस संघ उसमें अपने जिला के पूरे मंडलियों को आमंत्रित किया था और उसके बाद इस वर्ष 2025 में दीपावली मिलन एवं एकादशी महोत्सव 2025 का आयोजन ग्राम हरमुनी में किया गया था। इसके साथ ही 2024 और 2025 में सवा लक्षेश्वर धाम सलधा में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चतुर्मासा का कार्यक्रम और उस चतुर्मासा के कार्यक्रम में 4 माह 2024 में और 2 माह 2025 में
जिसमें प्रति एक दिन 2-2 मंडलियों का आगमन सलधा में हुआ और गुरुदेव जी के सानिध्य में मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही हमारे इस मानस संघ को आगे बढ़ाने में जिसका विशेष योगदान है, मैं उस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, भाई विष्णु साहू जी, मानस सारथी। हर आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में जिसका सबसे ज्यादा सहयोग हमें मिलता है जिला मानस संघ बेमेतरा को, वो भाई विष्णु साहू है। उसके सानिध्य में ही हमारा पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है और इसके लिए मैं मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से भाई विष्णु साहू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका सानिध्य हमें ऐसे ही मिलता रहे। साथ ही इस वर्ष हम लोगों ने सबसे पहले हमारे जिला के मानस मंडली और साथ ही पूरे प्रदेश से मानस मंडलियों को पंजीकृत करने के लिए एक लक्ष्य बना करके छत्तीसगढ़ स्तरीय व्याख्यान माला का रूपरेखा तैयार किया, जिसका ये अंतिम चरण आपके गांव में पुनः यह आयोजन हो रहा है। इसका पहला चरण हर ब्लॉक में व्याख्याकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस व्याख्यान माला में लगभग 160 मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी, व्याख्याकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और उस 160 में से 20 मंडलियों का चयन किया गया, जिसकी प्रस्तुति आज 3 दिनों तक आपके गांव में हो रहा है। ये हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ की कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम थे और निश्चित तौर पर हम हमारे जिला के पूरे मंडलियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही नवोदित व्याख्याकार की पहचान और उसको हमारे संघ से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। साथ ही हर गांव में मानस का आयोजन हो, जहां जिस गांव में भी आयोजन नहीं हो रहा है वहां पर भी हम मां भद्रकाली जिला मानस संघ के पूरे पदाधिकारी उस गांव में जा करके मानस आयोजन करने की तैयारी, प्रेरित करने का प्रयास हम लोगों का चल रहा है। साथ ही मैं हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने हमारे हर कार्यक्रम में तन मन धन लगा करके सेवा की है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और महाराज जी का भी समय हो रहा है, मैं ज्यादा समय न लूंगा। सादर यह मंच हमारे संचालन भाई को समर्पित। अच्छा, साथ ही एक और कार्यक्रम हुआ था जिसकी जानकारी मैं नहीं दे पाया आप लोगों को। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर ग्राम खेड़झिटी में हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से किया गया था और इसके डॉक्टर थे भाई ओंकार चंद्राकर जी। आप भी खड़े हो जाएंगे अपने जगह में। आपका विशेष सहयोग हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ को मिलता है और आप पूरे दिन भर उस दिन सेवा दिए थे और लगभग 20 से 25 लोगों का ऑपरेशन आपके सानिध्य में हुआ था। इसके लिए मां भद्रकाली जिला मानस संघ आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आइए और यह मंच मैं सादर समर्पित करूं भाई उत्तम साहू जी को। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर
वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशोर। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम और श्रद्धा से हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए मुख से मंगलमय नाम और हाथों से करतल ध्वनि के द्वारा सेवा। इस तरह से मनसा, वाचा और कर्मणा, क्योंकि यही 3 साधन है बंधु। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बवय सुलवय निदान। ये शरीर रूपी खेत है जिसको गीता में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती नंदन यही खेत है। 3 इनके किसान हैं, मन, वचन और कर्म। और 2 तरह के बीज हैं, एक बीज का नाम है पाप और दूसरे बीज का नाम है पुण्य। इन तीनों साधन से चाहे आप पाप रूपी बीज और चाहे पुण्य रूपी। और भगवान का नाम कीर्तन क्या है? ये बीज है पुण्य रूपी। उल्टे सीधे जामी हैं, खेत परे को बीज। ये बीज कहा गया है इसको। उल्टा भी बोलोगे तो भी सीधा जमेगा। भगवान के नाम की यही विशेषता है। नेहरू जी, भगवान की विशेषता यही है नाम की कि उल्टा भी अगर पड़ जाए ना ये खेत में, जैसे किसान जब बीज बोता है तो देख के थोड़ी बोता है कि हम बीज सीधा बो रहे हैं। बीज हाथ में उठाता है चिड़क देता है, पर परिणाम क्या होता है? कभी टेढ़ा या कभी उल्टा नहीं जमा। जब भी खेत में बीज पड़ेगा तो सीधा ही जमता है। वैसे ये भगवान नाम बीज की विशेषता क्या है कि उल्टे सीधे जामी है। उल्टा भी रहेगा तब भी सीधा जमेगा। इसलिए भगवान का नाम बड़े मस्ती के साथ दोनों हाथ में ताली बजाते हुए करतल ध्वनि से आप लोग करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा हम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा। बोलो सियावर रामचंद्र की, धर्म की। बड़ी बुलंदी और गर्जना के साथ बंधो, गर्जना बड़ी होनी चाहिए। हम लोग नहीं लगाते इसीलिए 500 साल लग गए मंदिर बनने में। अपनी जमीन, अपनी मंदिर, अपना भगवान, अपना सब कुछ 500 साल, तब भी पार नहीं लगा है। तो इसलिए अपने धर्म की जयकारा बढ़िया बुलंदी के साथ सबको धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वैश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन ज्योतिषम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब दोनों नारा बड़ी बुलंदी के साथ, दोनों हाथ उठा करके, दोनों मुट्ठी बांध कर, पहला गौ माता राष्ट्र माता, दूसरा भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। गौ माता, गौ माता, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत शिभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है लोले सरा का ये पावन प्रांगण। अभी कुछ दिन पहले कबीर मेला का आयोजन हुआ था, जिसमें
लाखों लोग इस भूमि में पधारे थे और उनके बाद ये भद्रकाली जिला मानस संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान प्रतियोगिता मानस की और साथ में व्याख्यान माला और व्याख्यान माला के सहित प्रत्येक वर्ष एक वर्ष पूरा होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है। तो उसी सबको एक साथ शामिल करते हुए इस वार्षिक उत्सव में आप सब लोग शामिल हुए, इसलिए जोरदार एक बार आप लोगों के लिए ताली। आप लोग चूंकि समय निकाल के आए हो इसलिए ज्यादा सौभाग्यशाली आप लोग हैं जो सब चीज में समय निकाल करके आप लोगों ने त्रिदिवसीय 3 दिन तक के लगातार भद्रकाली जिला मानस संघ, इनका एक ऐसा काम है बंधु जो हर जिला में जितने तहसील में जितने गांव, एक एक गांव को जोड़ रहा है। वो चाहता है कि कोई गांव न छूटे, हर गांव ताकि उस संघ में समाहित हो जाए, उस माला में पिर जाए, उस गुड़िया की तरह, उस माला की एक बिंदु की तरह। और इसीलिए दिन रात मेहनत करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि केवल उसी बारे में सोचते हैं। और ये वार्षिक उत्सव जो हो रहा था तो लोलेसरा के श्री गुरुपद सेवा सत्संग सेवा समिति है, उन लोगों ने वैसे पहले तो खैरझिटी में इनका आयोजन का प्रारूप तैयार हुआ था, पर आवश्यक कुछ वहां ऐसी कार्य आ गए जिनके कारण तत्काल फेरबदल करना था। पर फेरबदल करे तो कहाँ करें, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम, सबकी सेवा, आतिथ्य, सत्कार, माइक, पंडाल, ये भी तो चाहिए, मेजबान टीम तो चाहिए। कहीं भी उठा के कोई चीज कहीं रखी नहीं जा सकती। एक कोई वस्तु हो तो उठा के कहीं रख दो, ठीक है, एक पठेरा से उठा दूसरे में रख दो, एक जेब से निकालो दूसरे में रख दो, पर इतना बड़ा आयोजन कैसे रख सकते हो। तो उसी समय यहाँ के श्री गुरुपद सेवा जो समिति है, उन लोगों ने आगे हाथ बढ़ा दिया और कहा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तैयार हैं, आप लोग सब पूरे यहाँ पूरे प्रदेश वाले आइए और स्वागत कीजिए अपना जो कार्यक्रम। तो बहुत बढ़िया वर्मा जी ने और उनकी पूरी टीम और पूरा गांव उसमें तन मन और धन से ये सुंदर आयोजन अपनी भव्य पूर्णता की ओर है। बंधु, संघ की बड़ी महत्ता है। कलयुग में विशेष रूप से कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में ही शक्ति है। और अगर संघ आपके पास है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है संघ में कि आप जो चाहे काम कर सकते हैं संघ के माध्यम से, और किसी को भार नहीं आएगा। जब एक सूत्र में जब पिरा रहता है कोई चीज, तो आप लोगों ने झाड़ू देखा होगा, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में झाड़ू का उपयोग नहीं आता हो। देखे हो सब लोग, बहरी, झाड़ू, खरेरा, अलग अलग नाम आप कर सकते हो। तो ये झाड़ू क्या है? एकता का प्रतीक है। झाड़ू बहुत सारे तिनके को एक रस्सी में पिरो दिया जाता है। बहुत सारे तिनके, बहुत सारे लकड़ी, खरेरा बनाओ तो लकड़ी कई ठो डाल दिया जाता है, झाड़ू बनाओ तो कई तिनके उसमें डाल दिए जाते हैं, और बहुत सारे तिनके को एक रस्सी में पिरो दिया जाता है। परिणाम क्या होता है? घर के कोने कोने कचड़े को निकाल करके बाहर कर देता है। और वही जो रस्सी बंधा हुआ है, जो तागा उसमें पिरोया गया है, उस तागे को आप खोल दो तो खोलने का परिणाम ये होगा कि वही झाड़ू जो कोने कोने के कचड़े को निकालता है, वही एक दिन कचड़ा बन जाता है, और उनको साफ करने के लिए फिर दूसरे झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है। जब एक साथ इकट्ठा होता है तो सारे कचड़े को निकाल देता है, और अलग अलग होता है तो स्वयं कचड़ा बन जाता है। ये शक्ति है संघ में।
इसलिए हनुमान जी की क्या विशेषता थी? हनुमान जी की मुख्य विशेषता थी वो संघ बनाते थे, संघ में एक्सपर्ट थे। विशेषता ये थी, इसीलिए देखो हमेशा जब भी हनुमान जी जब प्रहार करते हैं दिखाई देते थे मुटका वाला, मुष्टिकम प्रहारम, या मुटका एक महाकपनित, मारने के लिए मुटका उटका थोड़ी, हनुमान जी का मुटका कोई सा पाएगा? ठोकेलाल जी कोई है सामर्थ्य कि मुटका हनुमान जी का साले? गदा तो आज तक के कभी प्रयोग ही नहीं किया हनुमान जी ने, कहीं शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा गदा हनुमान जी ने चलाया होगा। पिक्चर उच्चर में ऐसे टीवी में दिखा दे अलग विषय है, पर गदा का प्रयोग हनुमान जी ने कभी नहीं किया। वो मुटका इसलिए दिखाते थे कि बेटा इसी में शक्ति है। वो चाहे तो बानरों को जोड़ दिया, भालुओं को जोड़ दिया, यहां तक के लंका नगरी में जाकर के आसुरी सेना थी उसमें विभीषण को अपने पक्ष में मिला लिया। विभीषण भक्त था, सब बात थी, परंतु जुड़ा नहीं था संघ से। हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि वहां के अनेक लोगों को अपने पक्ष में ला दिया, और परिणाम ये हुआ रावण जो समझता था कि नर कपि भालू आहार हमारे, ये तो हमारे सुबह का नाश्ता है, आहार है, उन्हीं में इतनी संघ शक्ति भर दी, इतनी ताकत भर दी कि वही लंका को ढाए, पूरा लंका विजय कर दिया, अन्य दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो शक्ति है संघ में। तो ये जो मानस संघ है, भद्रकाली मानस संघ, वही शक्ति अर्जित कर रहा है कि एक एक शक्ति हम लोग अर्जित कर दें। जहां बिखरे हुए हैं, हर गांव में नवदा होता है, हर गांव में मानस चल रहा है, परंतु एकजुट नहीं है। वो एकजुट का वो भी चलता रहे, परंतु जब जुटता के साथ एक होकर के चलेंगे तो बड़े बड़े कार्य जहां कमियां हैं उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। इसलिए इधर राजमानस वाले देखो धमतरी जिला से आए, वहां के भीष्म पितामह हैं गोस्वामी जी। इधर ठोकेलाल जी देखो, जहां मोहंत मंत्री अति बूढ़ा, ये सब इन्हीं की तो आवश्यकता है बंधु। ये जब धर्म में जब आकर के काम करने लगते हैं ना, बुद्धि अच्छे में लगने लगती है तो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। अगर बुद्धि बहुत हो, ताकत भी हो, ज्ञान भी हो, और कहीं वो धर्म की ओर ना लगे, गलत रास्ते में चले जाए तो विनाश का कारण बन जाता है। इनका उदाहरण भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, इनके उदाहरण हैं। अधर्म पर खड़े रह करके जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो, चाहे वो कर्ण हो, सारे मारे जाते हैं। बंधु, धर्म में ही विजय हो सकती है। अब बाकी दूसरे तरफ भीष्म पितामह जैसे कौन धनुर्धर होगा, कौन योद्धा होगा? गुरु द्रोणाचार्य जी की तरह कौन विद्वान होगा, कौन शिक्षण चलाने वाला होगा? और कर्ण की तरह भगवान बैठे हुए हैं रथ में, हनुमान जी महाराज ध्वजा पे है, अर्जुन जैसे योद्धा जब मार मारा तो कोसों दूर चला गया उनका रथ, इतना योद्धा कर्ण। पर परिणाम क्या हुआ? अधर्म के पक्ष में रह करके खड़े हो गए और सब मारे गए। इसीलिए संगठन की आवश्यकता है, और संगठन यही काम करता है कि अच्छे मार्ग पे लगाए, तब उनकी विशेषता है। तो वो जो मानस संघ है भद्रकाली, वो लगातार चातुर्मास में तो हम लोगों ने देखा है 4 महीना तक के, और 1 महीना में 30 दिन होते हैं, और 4 महीना तक के 120 दिन लगातार 2-2 मंडलियां, कभी तो 3 कभी 4 मंडलियां, और किसी दिन गैप नहीं किए, प्रतिदिन आनंद आता रहा। फिर दूसरे चातुर्मास में भी लगातार 2 महीने तक के, और लगातार कोई ना कोई कार्य इनके द्वारा होता रहता है। इसलिए बंधु, अच्छे कार्य में लग जाना यही बुद्धिमानी है। संसार में न कोई ज्ञानी है और न संसार में कोई मूढ़ है। भगवान शंकर से पूछा गया, भगवती ने पूछा कि महाराज ये संसार में ज्ञानी कौन है, इस संसार में मूढ़ कौन है? भगवान शंकर ने कहा, देवी न संसार में कोई ज्ञानी है और न संसार में, बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। न संसार में कोई ज्ञानी और न कोई संसार में कोई मूढ़ है। नारद जी का उदाहरण दिया उन्होंने, और तुलसीदास जी ने उसी के व्याख्यान कर दी। अब नारद जी ज्ञानी हैं कि नारद जी मूढ़ हैं?
आप बताओ, एक ही समय में दो काम करके नारद जी ने दिखा दिया हम सबको। एक समय में नारद जी ने ऐसी लीला रची कि श्राप गति बाधी, श्राप गति बाधित हो गई, भगवान का भजन पूजन कर लिया। संसार के सुंदरता को देख करके भी संसार को बनाने वाले, जगत के बनाने वाले जगदीश के चरणों में ध्यान चला गया। जब आ रहे थे तो यही तो कथा आती है कि जब आ रहे थे सुंदरता देखी उन्होंने, क्या बहारें बह रही हैं, क्या सुंदर सुंदर कलकल छल छल करती हुई गंगा, क्या सुंदर सुंदर वृक्ष, क्या पक्षियां, क्या कलरव, क्या यहाँ की विशेषता। तो जगत को देख करके जगत की ओर ध्यान नहीं गया नारद जी का, जगत को देख करके जगत के बनाने वाले जगदीश के चरणार बिंद में ध्यान चला गया। और परिणाम क्या हुआ? लागी समाधि। जिनको ये श्राप था कि 2 घंटी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रुक सकते, और एक लोगों के नहीं 2-2 लोगों का श्राप है। एक तो दुर्भगा नाम की कन्या है, काल कन्या, उन्होंने श्राप दिया है, और दूसरा दक्ष ने श्राप दिया है। 2 लोगों का श्राप है। वो श्राप की गति बाधित हो गई कब? जब वही नारद जी का ध्यान जब जगत से उठ करके जगदीश की ओर चला गया। एक तो ये उदाहरण, और थोड़ी देर बाद नारद जी का ही उदाहरण आया कि नारद जी मोह में पड़ गए। तो बताओ, नारद जी कभी मोह में पड़ सकते हैं? मोह में कौन पड़ता है? भगवान से पूछा, महाराज मोह में कौन पड़ता है? तो भगवान ने कहा, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। नारद जी ने एक बार पूछा था तो भगवान ने कहा था नारद जी से, कहा महाराज जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता उन्हीं को मोह सताता है। तो आप बताओ कि नारद जी को मोह हो सकता है? दिखाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, देख कि ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, और नारद जी जैसे मोह हो गए। नारद जी की विशेषता है, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। पहले तो स्वयं नारद है, और नारद कहते हैं नरस संबंधी अज्ञानम देति नारद। जो जीव के जनन मरण के चक्कर को छुड़ा दे उसका नाम नारद। दूसरा, विष्णु भगत हैं, और भक्त के रखवाला कौन होता है? भक्तों के रखवाला कौन है? भगवान कहते हैं बड़ रखवार रमापति जासु। वो बड़ा रखवाला है। गीता में भगवान कहते हैं न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी पराभव नहीं हो सकता, उनका नाश नहीं हो सकता, वो गड्ढे में नहीं गिर सकता। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि मोह दलिद्र निकट नहीं आवा। जिनका रखवाला मैं होता हूं, बड़ रखवार रमापति जासु, जिनके रखवाला भगवान स्वयं हैं। भगवान ये घोषणा करते हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, उनके निकट तक के मोह दरिद्र फटक नहीं सकता। ये उनकी घोषणा है। और अज्ञानी है, अज्ञान के सामने में कभी अज्ञान आ सकता है? क्रोध आया उनको, मोह आया, जबकि ये नियम है क्रोध की द्वैत, जो क्रोध है द्वैत के बिना क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध की द्वैत बिन, अद्वैत के बिन अज्ञान। जी मानस में कहा गया है कि क्रोध जब भी आएगा तो द्वैत की भावना होगी। एक क्रोध होने वाला और एक के ऊपर क्रोध करने वाला, यही ना दो रहेगा तभी ना आएगा। और अज्ञान के कारण ही वो द्वैत बुद्धि होती है। और नारद जी क्या है? विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ज्ञानी है, और ज्ञानी में अज्ञान कैसे आ सकता है? बिना अज्ञान के द्वैत की भावना नहीं होगी, और द्वैत के बिना क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि द्वैत में ही दो होंगे, और वो तो ज्ञानी है, उसमें तो अद्वैत है। वो तो देखता है कि सारा संसार भगवत में है, वासुदेव सर्वमिति। तो कैसे उनको आ सकता है? तो ये दिखाने के लिए कि देखो इसमें, इसको हम अज्ञान माने, इनको मोही माने, इसको मूढ़ माने, क्या माने? तो वहां पे नारद जी का उदाहरण देते हुए दिखाया कि संसार में न कोई बुद्धिमान है और न कोई मूर्ख है। जिस समय जो भगवान चाहता है वही हो जाता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि उनकी शरणागति ले लें, और जो उनकी शरणागति ले लेता है वो कभी भी मोह में अगर पड़ भी गया, तो उदाहरण दिया नारद जी का ही, मोह में पड़ने के बाद भी उनकी बुद्धि को विकार नहीं हुआ, और उन्होंने सोचा कि मैं विवाह कर लूं। विवाह करने की कामना हो गई तो मांगा क्या? विवाह करने के लिए नहीं गए,
उन्होंने सोचा भगवान का ही रूप मांग लो, यही मांगा। और केवल रूप नहीं मांगा, सुंदरता नहीं मांगी उन्होंने कहा भगवान स्वरूपम देहि मे नाथ। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उन्होंने स्वरूप मांगा है भगवान से। और भगवान का दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान जब दर्शन देते हैं तो क्या दान करते हैं? आप सब रामायणिक है, इसीलिए बता रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान ने क्या दिया था उनका? भगवान ने क्या दिया था? बंदर सहज स्वरूप प्रदान कर दी थी श्री नारद जी महाराज को बंधु। इसीलिए वो बंदर स्वरूप को किसी ने देखा थोड़ी, केवल रुद्र गणों ने देखा है उन बंदर स्वरूप को। और बाकी बताओ किसी ने और देखा हो तो? जो बानर स्वरूप था रुद्र गण के अतिरिक्त और किसी ने देखा हो तो बताओ? मोहिनी ने नहीं देखा। जो स्वरूप, जो भगवती उनकी जो रूप आई थी, आप मानस पढ़िए तो सो स्वरूप उन्होंने स्वरूप देखा। आप क्या है पूरा चौपाई? हाँ, निज कन्या देखा, सो स्वरूप निज कन्या देखा। कन्या ने स्वरूप देखा, कन्या ने वर्णन रूप नहीं देखा। अब हिंदी में जो जिन्होंने लिख दिया हो या कर दिया अलग बात है। निज स्वरूप, वो कन्या ने स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने बानर रूप नहीं देखा। और जिनके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है, माया मोहिनी अपने आप दूर हो जाती है। जहां जहां नारद जी जाते थे अपने आप वो दूर हो जाती थी, क्योंकि जानते थे साधु है, ये भगवान से स्वरूप मांग चुका है। और जिनका स्वरूप का दर्शन अंदर से हो चुका है, उनके पास माया और मोहिनी कैसे फटक सकती है? बताओ, फटक नहीं सकता मोहिनी उनके पास। जहां जहां नारद जी गए वहीं वहीं से वो मोहिनी दूर होती जाती प्रणाम करके, क्योंकि उनको तो स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो जानता है जो स्वरूप का दर्शन क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज स्वरूप में आनंद लेने लगता है। तो वो बंधु, ये तो लीलाएं हैं, सब अलग अलग लीला है, भाव प्रधान है, अलग अलग भाव, अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाएं की जा सकती है। पर मुख्य यही है भगवान का दर्शन हो जाए। और भगवान के दर्शन के बाद अगर स्वरूप आपका बिगड़ जाए, फिर भगवान के दर्शन का मतलब क्या है, महत्ता क्या होगी, आप बताओ। तो ओह, स्वरूप दिखाने वाले दो रूप दिखाया और भगवान से ही मांगा नारद जी ने, नाथ हो हित मोरा, मेरा हित हो। अर्थात यहाँ कहने का हमारा तात्पर्य है, अगर आप मोह में भटक भी गए, आपको अहंकार भी आ गया, आप रास्ता भी गलत पकड़ लिए, और अगर भगवान की आप भक्ति करते हैं तो अंतिम समय में भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान कर देंगे। गीता में भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और नारद जी को वही योग बुद्धि दे दी। जब मोह में फंस भी गए तो भगवान को बुलाया और भगवान से कहा, महाराज, भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो नारद जी ने कहा होय हित मोरा, महाराज वही कीजिए। यद्यपि मैं गृहस्थ में जाऊंगा, रूप दाऊंगा, शादी करूंगा, घर बनाने पड़ेंगे, ये प्रसाधन की वस्तुएं, बहुत चीज चाहिए, और किसमें मेरा हित है अनिहित है मैं नहीं जानता हूं। मुझको पता नहीं है कि हित किसमें अनिहित है, वो आपको पता है। इसलिए वही प्रदान कीजिए। मांग तो सब कुछ रहा हूं, पर वही प्रदान कीजिए, हो हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। और भगवान ने कहा, नारद जी, जहां मैं आ गया, मुझको किसी ने बुला लिया, मेरा सानिध्य ले रहा है, मैं उनकी रक्षा वैसे ही करता हूं जैसे छोटे शिशु की रक्षा उनकी मां किया करती है। इसलिए बेटा, तेरा हित नहीं परम हित तोरा, मैं वही काम करूंगा जिसमें तेरा परम हित छुपा हुआ है। और भगवान ने परम हित किया। तो जो भगवान की शरणागति ले लेता है, न ज्ञानी है न मूढ़ है संसार में, जो भगवान की शरणागति ले लेता है, उनकी रक्षा भगवान वैसे ही करते रहते हैं जैसे नारद जी की रक्षा भगवान ने कर दी। इसीलिए आवश्यकता है सत्संगों की, इसलिए आवश्यकता है सानिध्य की, इसलिए आवश्यकता है कीर्तन की, इसीलिए भक्ति ज्ञान आप किसी भी रास्ते में पढ़े, अगर आप वहां जाएंगे तो उनकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। ये उदाहरण है वहां का। तो बंधुओं, बहुत सुंदर अवसर है कि इस प्रक्रिया को जिला मानस भद्रकाली मानस संघ लगातार आगे बढ़ा रहा है। और आप सबको पता है इस समय गौ माता के लिए लगातार कार्य की जा रही है। सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो कौन है? भगवान का अवतरण जब होता है
तो प्रागट के समय में कहा गया कि विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ये 4 वहां कारण बताए गए। तो इन चारों में 3 तो कहीं न कहीं अभी सुखी हैं, इतना दुखी नहीं हुए हैं। विप्र ब्राह्मण कहीं न कहीं पूजन पाठ हो रहा है, आनंद ले रहे हैं, इतना अभी दुखी नहीं है कि जैसे रावण के काल में गांव के गांव जला दिए जाते थे। यही उदाहरण आता है ना, रावण के समय में पूरा गांव गांव में आग लगा, वहीं आग लगा दी जाती थी। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है, अभी कहीं न कहीं सुखी हैं। देवता भी कहीं यजन पूजन हो रहे हैं, यज्ञ आदि हो रहा है, देवता भी कहीं अभी सुरक्षित हैं, देवता के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। अभी भी उतना परेशान देवता नहीं हुए हैं कि रावण की तरह जाकर के कर जोरे सुरद से विनीता, हाथ जोड़ करके जैसे रावण के हाँ महाराज महाराज कहते थे, ऐसी भी वो स्थिति देवताओं की नहीं आई है। और साधु संत देख ही रहे हो, आप बैठा के ऊंचे मंच में सब नीचे बैठे हो, हमको मंच के ऊपर कुर्सी लगा के हमारी पूजा कर रहे हो। तो साधु भी अब इतने नहीं हुए हैं कि रावण की तरह अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डी के समूह के ढेर लगा दिए थे खादुओं को खा कर के। ऐसी अभी स्थिति नहीं आई है। तो कहीं न कहीं ये अभी स्वस्वरूप में है। अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है इस समय, तो वो जब पृथ्वी पे कोई कष्ट आया है तो स्वयं गौ का रूप धारण करके पृथ्वी महारानी गो तन उधारी, वो गौ माता इस समय सबसे ज्यादा दुखी है बंधु। वो गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसके लिए भगवान स्वयं गोपाल बने हैं। कहते हैं गो में जिनका मेरा वास है, गो मध्य वशाम में हम, वो स्थिति आज सबसे, इसलिए उस गौ माता के लिए जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 33 करोड़ अगर देवता पूजन करने जाओगे तो कहाँ जाओगे आप? परिक्रमा करना है तो कहाँ करोगे? आरती करना है तो कहाँ करोगे? गौ माता कहती है बेटा तुमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर के एक कोने में तू मुझको बांध ले, तेरे घर में 33 करोड़ देवता सदा निवास करेंगे, मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। तू गोग्रोस खिला दे, 33 करोड़ देवताओं को भोग लग जाएगा। तू परिक्रमा कर ले, 33 करोड़ देवताओं का परिक्रमा हो जाएगा। अंतिम समय आए तो तुमको संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय आए तो मेरा पूछ पकड़ा देना, मेरे पूछ पकड़ते ही मैं भवसागर पार करा दूंगी। जिनके पूछ में गो पृच्छेषु सर्व तीर्थानि बसंती, जिनके पूछ में सारे तीर्थों का निवास है, ओ गौ माता आप देखिए कि क्या स्थिति हो रही है। एक गांव वाले दूसरे गांव में भगाते हैं, दूसरे गांव वाले तीसरे गांव में भगा रहे हैं। हमारी गौ, हमारा खेत, हमारे फसल, नुकसान हमारा ही। तो वो सब सोचने की आवश्यकता है। इसलिए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी ने पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्र माता और राज्यों में राज्य माता घोषित हो, इनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार उन्हीं के लिए लगे हैं। आप सब लोग भी उसके लिए आगे आइए। जब राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो अपने आप प्रोटोकॉल बन जाएगा उनका, क्योंकि राष्ट्र से जो सम्मानित हो जाता है पदवी से, फिर उनका नुकसान कोई नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र नदी, उनके लिए प्रोटोकॉल है। छत्तीसगढ़ में ही 4.5 लाख एकड़ गोचर भूमि है गौ माता के लिए। अपने आप जुड़ जाएंगे, वो स्वयं महारानी है, उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम एक तरफ माता भी कहते हैं और लाखों गाय काटने के लिए हम मजबूर है। एक दिन में 1 लाख गाय काटी जाती है, सरकारी आंकड़े में 1 लाख गाय रोज कटती है। और एक तरफ हम माता भी कहते हैं, और माता कह करके कटने के लिए कहते हैं 100-200 और ले जाओ आप। ये स्थिति हो गई। बकरे का कीमत 10,000-15,000 हो गया है, और गाय कहते 200 हमसे ही ले जाओ आप। अभी आने वाला है होली का पक्ष अभी, अब फिर देखना संडी वाले भी तैयार हो जाएंगे। यहीं कई लोग बैठे होंगे, बांध के रखे होंगे अभी। क्यों? काटो, करे जो कर्म पाव फल सोई। ये बंधु, ये प्रकृति है, जो कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आने वाला है। यही सब कुछ आपको दिखाई देगा। अगर गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा। सुखेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। अगर खराब कर्म करोगे तो दुख आपको ही भोगना पड़ेगा, और अच्छा आपने किया है तो सुख भी आपको ही प्राप्त होगा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। यही मानस में लिखा हुआ है, सब कुछ है बंधु इसमें। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मानस में न दिया हो।
सब कुछ। तो इसी को समझने की आवश्यकता है, इसी के अध्ययन की आवश्यकता है, इन सब बातों को बताने की आवश्यकता है। इसलिए व्याख्यान मालक में केवल लच्छेदार अच्छा बोलना नहीं, जो अच्छी चीज है उसको निकाल करके समाज में परोसना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सबका। इसमें है क्या चीज जो हमारे जीवन, हमारे दैनंदिनी में आने वाली वस्तु है, वो चीज है क्या चीज है जिसको हम पालन करके अच्छा से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमारा मन परमात्मा में लगे ताकि हमको भटकना ना हो। ये सब बातें इसमें बताई गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा अवसर है, आपने हमको भी स्मरण किया, आपने बुलाया, हमारी बातें तन्मय होकर के आपने सुने भी। बातें तो बहुत है बंधु, परंतु अभी 5 मानस मंडली में हमको और जाना है, थोड़े थोड़े देर के लिए, थोड़े देर से ही पहुंच जाना ही बहुत आवश्यकता होती है। एक तो ऐसे विलम्ब हम हो रहे हैं, तो आप सब लोग सलाहिए, जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, जहां 1.25 लाख शिवलिंग, ये इतिहास का पहला अवसर है, किसी भी युग का पहला अवसर है, जब एक छत के नीचे एक मंदिर में 1.25 लाख देवता प्रतिष्ठित रूप से विराजेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के इसी बेमेतरा जिला के शिवनाथ नदी का किनारे वो सल्धा नाम का गांव को ये सौभाग्य मिला है, जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ। आप सब लोग सादर आमंत्रित है, झारा झार न्योता सबको। अभी कार्यक्रम भी चल रहा है संस्कार चैनल में, 10 बजे से 1 बजे शिव पुराण की हमारी कथा चल रही है, आप उसमें अभी देख सकते हैं, लगातार वो चल रहा है। जो बेमेतरा में जो कार्यक्रम हुआ था उनका प्रसारण 10 से 1 अभी संस्कार चैनल पे दे रहा है, आप घर बैठे उनको आप देख सकते हैं। एक शिवलिंग के लिए 5100 की राशि रखी गई है, केवल 5100 दे करके आप चाहे तो एक शिवलिंग की स्थापना वहां करा सकते हैं, जिसमें कई हजार लोग जुड़ चुके हैं। लोलेसरा से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज एक नाम और आया है शिवलिंग के लिए, भाई श्री रोहित साहू जी लोलेसरा है, प्रमिला पत्नी का नाम है, उनके द्वारा स्वर्गीय मजनू और पत्नी श्रीमती भागमती मजनुएश्वर महादेव के नाम से 1.25 लाख में एक शिवलिंग इनके स्थापित होंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आओ जी, तो इस तरह से एक शिवलिंग, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये भाई शीतल साहू जी हैं, ये साहू संघ के अध्यक्ष कवर्धा जिला में रह चुके हैं और इस समय प्रदेश में ये काम कर रहे हैं। एक बार और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इनके साहू संघ का भी यज्ञ है, जिला साहू संघ कवर्धा की ओर से जुनवानी में नवरात्रि में नवरात्रि में बहुत बड़ा एक आयोजन है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। एक शिवलिंग के लिए क्या नाम है भैया? रोहित साहू, अच्छा ही नहीं कहा, जोरदार तालियों से अभिनंदन जी, बहुत बढ़िया। ये रोहित साहू जी हैं। तो इस तरह से 1.25 लाख वहां शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं बंधु। आप चाहे तो एक शिवलिंग की स्थापना आप कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर अवसर है। 5100 में तुलसी का चौरा नहीं बनना है, 1 कुंटल छड़ नहीं आना है, एक दिन का अभिषेक कराओगे तो नहीं होने वाला। और सदा सदा के लिए शिवलिंग रखाएंगे, उनका नाम रहेगा, उनका पूजन पाठ शंकराचार्य जी की परंपरा से होती रहेगी। ये सुंदर अवसर इसी जिला को, इसलिए किसी को चुकना नहीं है। हर घर से कम एक शिवलिंग होना चाहिए। वो 1.25 लाख लोगों का संघ बन रहा है, जो संघ की महत्ता बताई ना, 1.25 लाख लोगों का, सनातनियों का वो संघ बन रहा है, हिंदुओं का संघ बन रहा है। और जब वो संघ बन जाएंगे तो अपने आप अज्ञानता दूर भागने लगेगी। ये सुंदर अवसर है, आप सब लोग वहां पधारिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से आज से प्रण ले, पूज्य स्वामी जी के पावन श्री मुख से आप और हम सब ने सुना कि गौ माता ही राष्ट्र माता। जब गौ सुखी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कहीं कंपनी, कहीं अन्य जिला, अन्य राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। अगर गौ माता ही दुखी है तो निश्चित रूप से गौ माता जब पलायन कर रहे हैं, हम उनसे बिछड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पलायन
तो होना ही है, ये लिखा है ऑटोमेटिक, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने अपने घर में एक गौ माता अवश्य रखें और गौ सेवा में कुछ समय दान करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से आप और हम सब जीवन कल्याण के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का रसपान कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां चाह रहा हूं हमारे गुरु भगवान के लिए, समस्त अतिथियों के लिए। आइए गुरुदेव कुछ क्षण जी हमारे मीडिया वाले रूबरू होना चाह रहे हैं। जी हाँ, और कुछ क्षण मीडिया वाले हमारे, नहीं तो थोड़ा सा सम्मान होने दो ना, उसके बाद यार थोड़ा सम्मान होने दो, 1 मिनट आइए श्री हमारे भारतीय संस्कृति देव संस्कृति को पल्लवित करने के लिए माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के आह्वान पर हमारे जो मानस मंडलिया और ग्राम वासियों ने जो उत्साहवर्धन किए हैं, परिकल्पना को साकार करने के लिए जो योगदान दिए हैं, उसमें श्री गुरुपद सेवा आइए मैं आमंत्रण भेजूं। संस्था का नाम है श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमभौरी, जिनके संरक्षक आदरणीय श्री माखनलाल साहू एवं आदरणीय गोपाल दीवर जी, आदरणीय मोती भैया और पूरी टीम को मैं सादर आमंत्रण भेज रहा हूं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। जी हाँ, जब मानस के क्षेत्र में बेमेतरा में पूरा सन्नाटा था आयोजन में, तो निश्चित रूप से हमने प्रयास किया और छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध संस्था मानस दर्शन जीवन अर्पण का बृहद आयोजन बेमेतरा की पावन धरा पर आपने आयोजित करके छत्तीसगढ़ में क्रांति लाने का जो प्रयास किए हैं, मानस दर्शन जीवन अर्पण के आह्वान पर गौरवपूर्ण परंपराओं को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा सहृदय भगवत भाव संप्रेषित करते हुए श्री तुलसी जी के संदेशों को जन मन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन कर प्रथम ऑनलाइन मानस दर्शन जीवन अर्पण 2021 मानस आधारित आयोजन कर मानस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपकी उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के द्वारा यह सम्मान भेंट प्रदान की जा रही है। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी के पावन भाव के साथ एक बार जोरदार तालियां मैं सादर आमंत्रण भेजूं श्री विधि हरिहर मानस परिवार भीमभौरी के हमारे संत वृंद को। और इसी कड़ी में श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा, जी हाँ, और गौरवपूर्ण परंपराओं को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा सहृदय भगवत भाव संप्रेषित करते हुए श्री तुलसी जी के संदेशों को जनमन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन कर मानस पीयूष वर्षन अलंकरण समारोह 2023 मानस आधारित आयोजन कर मानस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपके द्वारा उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानस संघ के द्वारा यह सम्मान भेंट आपको प्रदान की जा रही है। यहाँ आप सबकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। और बारी आती है श्री प्रतिज्ञा बालिका मानस मंडली एवं समस्त ग्रामवासी खामी डॉक्टर ललित साहू जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आप अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर उपस्थित होकर के स्वामी जी के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए आपने आपके द्वारा सहृदय भगवत भाव संप्रेषित करते हुए तुलसी जी के संदेशों को जनमन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन कर शीर्ष मार्ग शीर्ष मानस महोत्सव 2024 मानस आधारित आयोजन कर मानस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपकी उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए यह सम्मान भेंट आपको प्रदान की जा रही है। डॉक्टर ललित साहू जी आप आइए और यह सम्मान भेंट ग्रहण करें।
और सम्मान की कड़ी में जय गंगा मैया मानस मंडली नेवनारा चंडी आश्रम श्री सालिकराम साहू जी एवं साथी को मैं सादर मंच पर आमंत्रण भेजूं। जी हाँ, और आइए गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा सदैव भगवत भाव संप्रेषित करते हुए श्री तुलसी जी के संदेशों को जनमन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन कर त्रिदिवसीय माघी पूर्णिमा उत्सव 2025 मानस आधारित आयोजन कर मानस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित करते हुए आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए यह सम्मान भेंट प्रदान की जा रही है। आइए। और जी हाँ, बारी आती है से गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोले सरा। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और श्री गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके सदैव भगवत भाव और हमारे अतिथि द्वय परम आदरणीय हमारी दीदी माँ नूतन साहू जी का शुभागमन हम देख पा रहे हैं। हमारे संघ के सदस्यों से निवेदन है कि मंच तक लाने की कृपा करें और सांस्कृतिक स्थापना आशय मानस दर्शन कर जिला स्तरीय मानस हरेली तिहार उत्सव आयोजन कर आपने आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित करते हुए आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए यह सम्मान भेंट आपको प्रदान की जा रही है। जी हाँ, और एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और सम्मान की कड़ी में श्री श्रद्धा के फूल मानस परिवार हरमुड़ी नवागढ़ श्री सनत कुमार साहू जी एवं साथी। जी हाँ, और गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आइए बालिका मानस परिवार नवागढ़ के तमाम हमारे बहनों से निवेदन है कि आप सभी आइए। अच्छा हाँ, कि आपके सदैव भगवत भाव संप्रेषित करते हुए श्री तुलसी जी के संदेशों को जनमन में देव सनातन संस्कृति स्थापना आशय मानस दर्शन कर दीपावली मिलन एवं एकादशी मानस महोत्सव 2025 मानस आधारित आयोजन कर मानस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा द्वारा यह सम्मान भेंट प्रदान की जा रही है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ जन्मभूमि में पूरी सुहावनी की पावन भाव के साथ श्रद्धा के फूल मानस परिवार हरमुड़ी नवागढ़। और आइए मैं जिला मानस संघ के आइए मैं सभी अतिथियों का सम्मान मैं इस मंच पर करना चाहेंगे। उससे पहले पूज्य स्वामी जी के सम्मान के लिए संरक्षक आदरणीय हमारे जिनके शिव धाम पर शिव जी के छत के नीचे बेमेतरा में जिस संघ का निर्माण हुआ है, नव निर्माण हुआ है, और जिस छत के नीचे यह संघ का निर्माण हुआ है उनके मालिक और हमारे संरक्षक और शिव कहो या भगवान भूत भवन भोले नाथ कहो या कुबेर भंडारी कहो या जैसा भी है ना, वो हमारे बीच में उपस्थित है ना, जिन जाको रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह शिव की कृपा है कि आज पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद और आप सबका दर्शन मां भद्रकाली जिला मानस संघ के रूप में आप और हम सब कर रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ शिव कृपा है, सिर्फ शिव कृपा है। एक बार जोरदार तालियां। और आप सहित मैं समूचा संघ को पूज्य स्वामी जी के सम्मान के लिए सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। आप आइएगा। जी हाँ, शिव साहू की है ना, संरक्षक शिव साहू जी, आदरणीय शिव साहू भैया। जी हाँ, आदरणीय मालिक राम साहू जी आप आइए, और आदरणीय माधव राम साहू जी आप सभी आइए और स्वामी जी का सम्मान करें।
सम्मान की इस कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष श्री देवलाल सिन्हा जी और हमारे बेमेतरा के अध्यक्ष श्री बिहारी साहू भैया, डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी, श्रवण साहू जी, आप सभी उपस्थित रहेंगे। आइए देवलाल सिन्हा जी, आप अध्यक्ष महोदय, आप भी मंच पर उपस्थित होके ये सम्मान का छोटा सा चिन्ह गुरुदेव के चरण में अर्पित करेंगे। ये श्रद्धा ही है हमारी, जो चिन्ह के रूप में हम चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव आशीष देंगे, यही कामना है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। निश्चित ही यह बेमेतरा की पावन धरा, लोलेश्वरा की पावन धरा गुरुदेव के आशीर्वचन और उनके सानिध्य से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। माँ भद्रकाली के ऊपर गुरुदेव का जो आशीर्वाद है, संरक्षण है, उनका मार्गदर्शन है। निश्चय ही हम सब उनके बताए मार्ग पे चल करके अपने आप को एक अलग मंजिल में पाते हैं। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। राज्य स्तरीय मानस व्याख्यान प्रतियोगिता का यह दिव्य मंच गुरुदेव को पाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और मैं गीत गाना चाहूंगा, एक बहुत ही प्यारा, जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित होगी। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमारे पत्रकार भैया लोग आए चुके हैं और गुरुदेव के से मार्गदर्शन और इस आयोजन और मानस के प्रति जो भाव है उनके शब्द उद्गारित होंगे। हमारे सभी मीडिया वाले भाइयों का माँ भद्रकाली जिला मानस संघ और लोलेसरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। इन्हीं भावों के साथ सादर यह मंच और समय समर्पित मीडिया वालों और गुरुदेव के बीच।